बिहार के हर एक पंचायत के लिए भारी संख्या में कई सारे पद आए हैं और जो पद है वो है एलडीसी के लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसे निम्न वर्गीय लिपिक कहा जाता है। यह जो पदों की जो संख्या है 8093 जो है यहाँ वैकेंसीज आई हुई है और इस पद का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक, जिसे एलडीसी कहा जाता है। एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क। और यह सिर्फ जो है 12वीं पास के लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो 12th पास आउट किया हुआ है उन्हीं के लिए यह पद निकाला गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग ने अपना एक औपचारिक रूप से जो अनाउंसमेंट किया गया है वहीं पे इन सब चीजों का जो है बारे में बताया गया है, क्योंकि बिहार में अब विधानसभा का इलेक्शन है और गवर्नमेंट को है जो ये भर्ती इलेक्शन से पहले लेनी है। और जो है इसमें कि सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि मुख्य बिंदु के बारे में कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग समझेंगे। नंबर 1 पे कि बिहार पंचायती राज क्लर्क जिसे लिपिक कहा जाता है, रिक्ति आई है और उसी के ओवरव्यू के बारे में लगभग सब कुछ जानेंगे। पात्रता मापदंड जिसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा जाता है। तीसरे में चयन प्रक्रिया, वेतन और लाभ, महत्वपूर्ण तारीखें जो कि कब जो इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, उसके बारे में जानेंगे। रिक्तियों का विवरण कि हर एक जिला में कितनी पदों की संख्या जो है वो अलॉट की गई है, स्वीकृति की गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से दी गई है। लास्ट में बिहार पंचायती राज क्लर्क वैकेंसी 2025 के हम लोग आवेदन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। इसमें सबसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें कि लिखा गया कि पंचायतों में 8093 लिपिकों की जो है बहाली प्रक्रिया अगले महीने से होगी, मतलब जुलाई से होना शुरू हो जाएगा। अब समझते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बिहार पंचायती राज में जो क्लर्क वैकेंसी आई हुई है उसको ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहली बात है कि भर्ती का नाम क्या है, बिहार पंचायती राज क्लर्क वैकेंसी, जिसे बिहार पंचायती राज जो लिपिक जो रिक्ति है ये इसका नाम है 2025। आयोजक आखिर इस जो एग्जाम को कंडक्ट कौन कराएगी, इसके लिए बिहार पंचायती राज विभाग और साथ में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जिसे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। कुल मिलाकर के BASC और साथ में पंचायती राज दोनों ही मिलकर के इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। जो पद का जो नाम है वो है निम्न वर्गीय लिपिक और साथ में जो इसमें अराजपत्रिता का मतलब होता है यहाँ पर कि एक नॉन गैजेट वाला है। नॉन गैजेट का मतलब होता है कि जो ग्रुप C और D के जो अधिकारी होते हैं और राज्य सरकार के अधीन वाले अधिकारी को ही यह जो है नॉन गैजेट ऑफिसर कहा जाता है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता है और इसका जो नाम है इसे LDC कहा जाता है, इसे लोअर डिविजनल क्लर्क, जो इसी का पोस्ट आया है। इसमें कुल पदों की संख्या 8093 है, जिसमें कि 8053 जो है वो नियमित है, मतलब रेगुलर वाले हैं। और ये अवकाश शिक्षित का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ऐसे लोग अगर कोई ये इनमें से अगर कोई भी अधिकारी ऑफिसर नहीं आते हैं उसके जगह पे यह लोग उसके जगह पर आएंगे। ऐसे लोगों की संख्या 40 है। और इससे जो है अवकाश रक्षित का मतलब होता है लीव रिजर्व्ड लोग। ऐसे अधिकारी को लीव रिजर्व्ड कहा जाता है, मतलब रिजर्व में जो है ये अधिकारी रहेंगे। अगर कोई ऐसे रेगुलर वाले अगर नहीं आते तो उसकी जगह पर ये आएंगे। वेतन स्तर की बात करें तो लेवल 2 और 7वां वेतन आयोग, जिसे 7th पे कमीशन कहा जाता है, उसके आधार पर ही इसको सैलरी दी जाएगी। जो आवेदन का तारीख जो है ये जो तरीका जो है वो ऑनलाइन रहेगा। ये बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब अगला बिंदु अगर हम लोग समझेंगे, इसमें क्या है कि पात्रता मापदंड का मतलब होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हो जाएगा इसके लिए कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके लिए उम्मीदवार जो भी होंगे उसके लिए जो है यह पंचायती राज विभाग क्षेत्र कार्यालय लिपिकीय संवर्ग, जिसे भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 के तहत जो है इसकी भर्ती की जाएगी। जो भी कैंडिडेट होंगे उसके लिए इंटरमीडिएट मतलब 12th का पास आउट होना जरूरी है, जिससे कंप्यूटर का ज्ञान, टाइपिंग स्किल्स, जो टाइपिंग का जो स्किल्स होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही होना जरूरी है। अगर देखिए सामान्य वर्ग के लिए अगर आयु की अगर मैं बात करूं, आयु जो है इसका एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो ये 18 से लेकर के 37 साल तक इसका एज होना चाहिए, जो कि 1 अगस्त
2025 से लेकर के, मतलब इसका जो दिया गया है बेस ईयर की 2025, 1 अगस्त 2025 से पहले पहले उसका उम्र 18 से 37 साल का होना चाहिए। एसटी और एससी ओबीसी के लिए और खास करके जो महिलाओं के लिए जो आयु में छूट दी गई है, जाहिर सी बात है ये जो है ये रिजर्वेशन में आते हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब जो भी होगा वो इंडियन होना चाहिए, बाहर के नहीं हो। अगला अगर मैं बात करूं वो है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में क्या होगा कि सबसे पहले इसमें चयन करने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखित परीक्षा होगा। यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग होना बहुत जरूरी है, और साथ में यहाँ पे सटीकता, मतलब एग्जैक्टली जो भी टाइप करोगे, जो आपको करने के लिए दिया जाएगा, उसकी स्पीड और करेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। वही लोग जो है टाइपिंग में टेस्ट में क्वालिफाई कर पाएगा, और इसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। दस्तावेज सत्यापन की बात चल रही है। अंतिम जो इसका चयन के लिए शैक्षिक और अन्य दस्तावेजों की जांच होगी। शैक्षिक का मतलब होता है एकेडमिक, 10th 12th ये सब चीजें चेक होंगी। अन्य दस्तावेज है उसके लिए भी देखा जाएगा। जो लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर। और अंतिम मेरिट जो सूची लिस्ट जारी होगा वही लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाएगा। कुल मिलाकर के उनको इन दोनों चीजों में उसको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, वही सी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अब अगली बात ये आती है, अगली बिंदु ये है कि वेतन और लाभ। इसमें देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि 7th पे कमीशन, मतलब 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 2 में जितनी वेतन दी जाती है उसके हिसाब से ही मिलेगा, क्योंकि ये सी और डी जो कैटेगरी के जो ऑफिसर्स होते हैं इन्हीं को ही लेवल 2 में मिलता है। इसमें अगर सब कुछ अगर देखा जाए तो 19,900 इसकी बेस सैलरी रहेगी। महंगाई भत्ता 53% रहेगा। मकान का किराए के लिए 5%, और चिकित्सा भत्ता जो आपको डॉक्टर्स के लिए आपको 1,000 रुपए हर महीना दिया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 32,442 रुपया प्रति माह इनको मिलेगा। इसके अलावा जो लाभ मिलेगा वो रहेगा, आप जैसे कि पेंशन भी मिलेंगी, ग्रेजुटी है, अवकाश सुविधाएं, मतलब छुट्टी वगैरह, वेकेशन वगैरह आपको मिलती रहेंगी। अब अगला बिंदु की अगर मैं बात करूं, महत्वपूर्ण तारीख, देखिए यह एक जो है संभावित है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बिहार और यूपी जितने भी हिंदी प्रदेश के जो राज्य हैं वो अपने जो एग्जाम्स कंडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, या फिर कोई ऐसे जब चीजें होती हैं वो अपने टाइम पे नहीं करती हैं। लेकिन इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन से पहले पहले करेगा, ये बात तय है। फिर भी अगर अनुमानित अगर लगा जाए, संभावित है कि जो आवेदन शुरू होने का तारीख जो है वो जुलाई होगा, क्योंकि यह बात जून में कही गई है, तो उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को जो है वो शुरू हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख लगभग 1 महीना दिया जाता है, तो वो अगस्त तक जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि है क्या है कि एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले इसे रिलीज किया जाएगा एडमिट कार्ड। परीक्षा तिथि जो है वो अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच में दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो नियमित रूप से ये जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आप जरूर विजिट करते रहें बीच बीच में। अगर देखा जाए रिक्तियों का विवरण की अगर मैं बात करूं तो हर एक जिले में जो है कुछ जो सीटें जो है इसे अलॉट की गई हैं। जैसे कि अगर अरवल जिला को दिया गया है, यहां देखें तो अरवल को 64 सीट, उसी हिसाब से हर एक जिला अररिया, औरंगाबाद, बांका, उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो हर एक जिले का यहाँ पर दिया गया है। मैं रहने वाला पूर्णिया का हूँ, पूर्णिया में 230 सीटें दी गई हैं। अररिया वालों को जो दिया गया है वो 211 सीटें दी गई है। ये जो हर एक का दिया गया है। अब अगला बिंदु की अगर मैं बात करूं, और अंतिम बिंदु यह है कि बिहार पंचायत जो राज क्लर्क का वैकेंसी 2025 का जो आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगा कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है। तो पहली बात इसमें यह रहेगा कि तो इस एग्जाम को जो BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो आधारित वेबसाइट है, ये वाले यहां पर जाकर के आप जो है क्लिक करेंगे तो पहला आएगा अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज जो करके रजिस्ट्रेशन करें। शैक्षिक योग्यता मतलब एकेडमिक जो आपके पास क्वालिफिकेशन है 10th 12th उसको आप अपलोड करेंगे, या फिर उसमें जो रोल नंबर वगैरह जो परसेंटेज मांगेगा वो देंगे। व्यक्तिगत जानकारी और अन्य विवरण सावधानी पूर्वक आपको भरना है। पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, जो आपके सिग्नेचर होते हैं, अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे 10th+2 का जो प्रमाण
जो पत्र होते हैं अपलोड करना पड़ेगा। अन्य जैसे जो ओबीसी है, सामान्य के लिए मतलब ओबीसी के लिए शुल्क जो होंगे या फिर सामान्य जनरल और ओबीसी के लिए जो फॉर्म का फीस 500 रुपए रहेगा। एससी एसटी और महिलाओं के लिए यह मात्र 150 रुपए होगा। शुल्क डेबिट कार्ड मतलब आप एटीएम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट करा सकते हैं। सभी जानकारी जांच करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और अपना रसीद को डाउनलोड कर लें। यही रहा इसका, ये पूरी जानकारी थी जो कि एलडीसी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो लोग हैं इसमें आप अपने मेहनत से आप अपने हिस्से की कामयाबी को जरूर हासिल करेंगे। यही विश यू टू ऑल, मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय मिलता रहेगा। जय हिंद।